10 10 के 10 सॉल्व हो गए। यस। ओके, एक बार उसके आंसर लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रफ में किया। फर्स्ट क्वेश्चन का बैठो। 192 ग्राम। बैठो। 99 ग्राम। हाँ 99। 99 इसको बंद कर दो। लास्ट वन 17.64 ग्राम। बैठो। मिडल वन 470 ग्राम। हाँ 470। बैठो। लव 1.88 ग्राम। 1.88 ग्राम। लास्ट वन 27 point repeat again बोलो 27 ग्राम। वन ठीक है, परफेक्ट। 164 ग्राम। बैठो। सर मल्टीप्लिकेशन बाकी है, मल्टीप्लिकेशन और? मल्टीप्लिकेशन 9 का बाकी है वो कब करोगे? वो घर में करने के लिए बोला है। सर। वो छोटी बात 415.8 ग्राम। What? 415.8 ग्राम। 52.8 ग्राम। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो और देखो किसमें गड़बड़ है। देखो पहले 30 सेकंड दिए, तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले देखो। डेसिमल वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। ज्यादा डिफरेंस है तो बोलना है। Here 1 is okay? Yes. 2 is okay? Yes. 3? No. 3 में गड़बड़ है? Yes. बोलिए दूसरा आंसर। 176.4 ग्राम। अच्छा लो। 4? Yes. 5? बोलिए सेकंड आंसर। 12.88 ग्राम। एकदम बोलिए। 12.88 ग्राम। ठीक है, नंबर 5 वाला क्लियर हो गया। 6 ओके? Yes. 7? Yes. 8? No. कितने लोगों का आंसर अलग है? 9 में, इधर 8 में। बोलिए 1 5 2 0। ठीक है, 9 क्लियर, Yes. 10 क्लियर, Yes. पक्का। Yes. जिसका आंसर गलत है एक बार देख लो आप, मिस्टेक कहाँ पे हुई थी। आंसर गलत हुआ ये कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टेक कहाँ पे हुई है पता होना चाहिए। ठीक है,
पहला का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज 1 मोल इक्वल्स टू क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सही है। तो 1 मोल का मतलब क्या लिखा था, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, सही है। अदरवाइज इसका मतलब लिखा था Na पार्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na? ये था हमारा पहला रिलेशन, किसका, मोल का। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है, मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है। इसका मतलब मेरे पास कितना ग्राम H2O होना चाहिए। अगले 30 सेकंड तक कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, टाइम उसके बाद शुरू हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है, इट मींस जैसे बोला कि मेरे पास 1 डजन पेन है, इसका मतलब मेरे पास एग्जैक्टली कितने पेन है, 12, क्योंकि 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12। ऐसे ही मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है, तो मेरे पास कितना ग्राम H2O रहेगा। 30 सेकंड शुरू हो गए। डन, फिर चलो 18 ग्राम। पक्का। तो 1 मोल का मतलब 1 मोल का जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, 18 ग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया था, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 1 मोल का मास कितना है, 18 ग्राम। सपोज मैंने बोला मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 है, इसका मतलब मेरे पास CO2 का कितना मास होगा, 44। कैसे पता चला, तो इसका मास जो रहेगा वो कितना रहेगा, 44 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल का जो मास होता है वो उतना ही होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18, यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल का जो मास होता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास की इतना होता है, यस और नो। बट मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या है, U, और मास का यूनिट क्या है, ग्राम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 मोल इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, बट यूनिट विल बी ग्राम। सही है गलत? अरे 1 मोल ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो उसका मास कितना है, 18 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो उसका मास कितना रहेगा, तो 1 मोल इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, बट यूनिट विल बी ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, U या तो AMU, बट मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल इक्वल्स टू इट्स, लिखना नहीं है मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट विल बी ग्राम। ठीक है, कितने मोल का मास, 1 मोल का मास। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 है, मास कितना हुआ, 18। यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 है, मास कितना हुआ, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44, मास कितना हुआ, 44, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मास कितना हुआ, समझ में आ रहा है। तो 1 मोल का मतलब होता है इट्स मॉलिक्यूलर मास, बट यूनिट विल बी ग्राम। तो ये है दूसरा रिलेशन। ठीक है, ऐसा ही ये रिलेशन किसके बीच में है, मोल्स और पार्टिकल्स। ये रिलेशन किसके बीच में है, मोल्स और मास, क्योंकि यूनिट क्या है, और ग्राम में रहेगा, इसका मतलब वो क्या रहेगा, मास। तो ये रिलेशन है मोल और मास के बीच का, ये रिलेशन है मोल और पार्टिकल के बीच का। तो ये है रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 3, 1 मोल
इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, कितना सब्सटेंस 1 मोल, और उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जब वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वो वॉल्यूम कितना रहेगा 22.4। अब मैंने बोला मेरे पास 1 लीटर ऑक्सीजन है, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन है, इसका मतलब मेरे पास कितना ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मोल्स को डबल किए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को हाफ किए तो वॉल्यूम जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। तो पहला इक्वेशन रिलेशन किसके बीच का बताएगा, मोल और पार्टिकल, दूसरा बताएगा मोल और मास, तीसरा बताएगा मोल और वॉल्यूम। ठीक है, तो 3 रिलेशन हमारे पास है, मोल और पार्टिकल, मोल और मास और मोल और वॉल्यूम। देख लो एक बार, आपने किया था, मैंने शुरू नहीं किया था, चलो आपने किया था, आप बोले थे पहले तो। ठीक है, खाली क्लास में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सुबह में पक्का देख लो तो आपको जब लगाऊंगा मैं सही में फिर से 1 घंटा रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स, 1 मोल को A माना इक्वल्स टू हमने इसको B माना, तो इसको लिख सकता हूं मैं A इक्वल्स टू C। अरे 1 मोल को A माना, ये भी कितना है 1 मोल, तो ये भी रहेगा A। क्या B और C ये यहाँ पे कितना है Na पार्टिकल, यहाँ पे कितना है इट्स मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे A इक्वल्स टू B। सही है। अरे 1 मोल का मतलब इतना होता है ना, 1 मोल इक्वल्स टू दिस वन, 1 मोल इक्वल्स टू दिस वन एंड 1 मोल इक्वल्स टू दिस वन। अब A इक्वल्स टू B है, A इक्वल्स टू C है और A इक्वल्स टू D है, इसका मैं लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, नहीं बोलोगे तो भी लिखूंगा मैं, क्योंकि वो होता है दूसरा वैसे जनरल फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास बट यूनिट विल बी ग्राम एंड वॉल्यूम विल बी 22.4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल, फिलहाल मैं Na ही यूज करूंगा, नंबर को यूज नहीं करूंगा, इक्वल्स टू इट्स molecular mass but unit will be gram equals to 22.4 लीटर। तो आज से आपका मोल कंसेप्ट का स्लोगन ये हो गया, कौन सा, 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम एंड इक्वल्स टू 22.4। ठीक है, तो ये जो लिखा है वही यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको कर देता हूँ इरेज, इसका कुछ काम नहीं है। अब डायरेक्टली देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे और आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है ये हमको किसके बारे में बताएगा, मोल, किसके बारे में बताएगा, मोल। ये किसके बारे में बताएगा, पार्टिकल। ये हमको बताएगा मास और ये हमको बताएगा वॉल्यूम, ये बताएगा वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखना है इधर। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन आ सकता है मोल और पार्टिकल के हिसाब से, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है कि 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल होता है, तो 3 मोल का मतलब कितने पार्टिकल होगा। या तो ये पूछा जाएगा कितने पार्टिकल का मतलब 1 मोल होता है, तो गिवन पार्टिकल का मतलब कितने मोल होगा। तो रिलेशन किसके बीच का होगा,
फिर वो बोल सकते हैं अब मोल और पार्टिकल का रिलेशन नहीं देखना है, अब देखना है मोल और मास के बीच का रिलेशन। इतने मोल का मास इतना है तो गिवन मोल का मास कितना रहेगा, या तो इतने मास में 1 मोल रहेगा तो गिवन मास में कितना मोल रहेगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मोल और वॉल्यूम। हमने बोला हमारे पास 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना हुआ 22.4। वो बोलेगा इफ हमारे पास 3 मोल रहेंगे तो 3 into 22.4। तो ये रिलेशन किसके बीच का हुआ, मोल और वॉल्यूम। फिर ऐसा भी हो सकता है रिलेशन पार्टिकल और मास के बीच का, रिलेशन पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच का, रिलेशन मास और वॉल्यूम के बीच का। तो मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आएगा, इसलिए बोला था दिस इज द स्लोगन ऑफ मोल। तो मोल कंसेप्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे बेस्ड आएंगे। सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। कैलकुलेट, क्वेश्चन पहले करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 44.8 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार साइलेंट। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, पहले जो काम बोला है वही करो। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, मिक्स हो जाएगा। अब उन्होंने मोल और ये लीटर में, मतलब ये क्या होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कंसेप्ट के बारे में बोला है, 2 टर्म्स यूज किए। कौन से मोल और वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको जो रिलेशन यूज करना है वो किसके बीच का, मोल और वॉल्यूम के बीच का। कौन सा रिलेशन, मोल और वॉल्यूम के बीच का। तो मोल और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है, 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो यूज करेंगे 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। सही है। तो 22.4 लीटर में कितने मोल रहेंगे, तो उन्होंने पूछा हुआ है 44.8 लीटर जब हम ऑक्सीजन को लोगे तो उसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट रहेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इक्वल्स टू 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। तो आंसर रहेगा 2। फाइंड क्या करने थे, मोल। तो यहाँ लिखेंगे 2 मोल। कितने लोगों को समझा रेंज हो रहा है, तो किसको नहीं समझा सिवाय मेरे, डाउट तो पूछूंगा मैं बाद में, आपने पूछोगे तो मैं पूछूंगा। ये ऑक्सीजन जो 22.4 लीटर है वो 1 मोल ऑक्सीजन क्या मास, कोई भी 1 मोल रहेगा तो वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, इसलिए मैंने बोला था स्टैंडर्ड है। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा कितना लेना है, 22.4। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ मेरे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन है। तो मैं ये बोलूंगा मेरे पास 22.4 लीटर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब मेरे पास कितना ऑक्सीजन है, समझा। कोई भी एनीवन जो आपको पसंद है, लेकिन ऐसा तो एग्जिस्ट करता है। ओके, और कोई डाउट है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 38 gram of CH4। 38 चलेगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि आपको किसके बीच का रिलेशन पूछा है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये ग्राम की बात हो रही है, और जहाँ पे ग्राम होता है इसका मतलब वो क्या है, मास।
तो रिलेशन किसके बीच का है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ग्राम मतलब मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास का रिलेशन क्या है? Na पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स का मतलब कितना होता है? इट्स मॉलिक्यूलर मास। किसको यूज करना है? CH4। कार्बन का मास कितना है? 12। एक हाइड्रोजन का 1। कितना हाइड्रोजन है? 4। कितना होगा? 16। तो ये रहेगा 16 ग्राम। इसका मतलब जब मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन होगा, इसका मतलब मेरे पास कितना ग्राम मीथेन होगा? 16 ग्राम। कितना होगा? 16 ग्राम। तो 1 Na पार्टिकल्स का मास रहेगा 16 ग्राम। अब मैंने बोला मेरे पास 16 ग्राम मीथेन है, तो उस मीथेन में कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? अरे मेरे पास 16 ग्राम मीथेन है, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? Na पार्टिकल्स। कितने होने चाहिए? तो Na पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे कितने में? 16 ग्राम में। तो 16 ग्राम के पार्टिकल्स कितने हो गए? Na। अब हमको ये तो पता चल गया कि 16 ग्राम में पार्टिकल कितने रहेंगे। तो क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? 38 ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? तो क्या आएगा? 16 ग्राम में इतने पार्टिकल्स, तो 38 ग्राम में कितने पार्टिकल्स? नहीं समझा? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है? कब पढ़े थे? अरे कब पढ़े थे? अपने आप पढ़े थे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 38 इंटू Na डिवाइडेड बाय 16। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल। कितने ग्राम के? 38 ग्राम के। ठीक है, तो 38 ग्राम में कितने पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ से मिलेगा। ये फाइंड करने के लिए जगह छोड़ देता हूँ, बाद में हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हुआ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इन केस तीसरा, कैलकुलेट the volume of 3 moles of N2। मन के मन में सॉल्व करो, आवाज किसी का नहीं आएगा, पेन पेंसिल नहीं पकड़नी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3 moles of N2। डन? कितने लोग? देखो पहली बात तो ये देखेंगे रिलेशन किसके बीच का पूछा है? वॉल्यूम और मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? सही है गलत? जो लिखा है वही बोल रहा हूँ ना, जो आपको समझा है वही बोला मैंने। तो 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो पूछा क्या है? जब 1 मोल का वॉल्यूम इतना रहेगा तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना रहेगा? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तो बोला आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है आपको। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो कितना रहेगा? 67.2। समझा? ये तो पूछा था थोड़ी देर पहले, आंसर कितना आएगा करके। नहीं समझा? इसको नहीं समझा रहे है, इसको समझा है। कुछ लोगों को हाथ ऐसे धीरे धीरे गया, मतलब वो जबरदस्ती वाला है नहीं ना? जो लो एक बार, अरे देख लो एक बार। Instead of particles, it is given atoms and ओके, हाँ, पार्टिकल्स के जगह एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ये बहुत गहरा है, इसलिए मैंने इसको बाकी रखा है, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे।
कि अभी ये शुरू करेंगे तो ये सब भूल जाओगे। और इसलिए अभी पार्टिकल्स को पार्टिकल्स ही बोलना है, वैल्यू को भी यूज नहीं करना है, वैल्यू की जगह एन को यूज करना है अभी के लिए, ठीक है। वो हम लोग बाद में देख लेंगे। खड़े हो जाओ, अच्छा लगेगा। हमने जो सेकंड में किया था उसमें हमें जो भी आंसर आएगा वो एन लिखना रहेगा। हाँ, पार्टिकल्स है तो इसके एन में एन रहेगा, क्योंकि ये एन यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि एन की जगह वैल्यू यूज करेंगे तो वैल्यू के हिसाब से आएगा, अभी वैल्यू यूज करेंगे तो कैलकुलेशन करना अलग हो जाएगा, तो आधा ध्यान कैलकुलेशन में रहेगा और आधा कंसेप्ट में। तो इससे अच्छा है हम एन को यूज करेंगे, पूरा ध्यान कंसेप्ट की तरफ देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो एन के साथ है। और बोलिए, क्लियर है? लिखो जल्दी। मोल कंसेप्ट ये पूरा टॉपिक। जब भी कभी ऐसा होता है शुरू कर देना, लेक्चर शुरू होता है तो शुरू कर देना, ठीक है। हम भूल जाए तो भी। One mole equals to Na particle equals to its molecular mass in gram equals to 22.4 लीटर। कौन किसका रिलेशन बताएगा वो? फर्स्ट वन हो गया लिख के, फर्स्ट वन हो गया, सेकंड हो गया,
सॉल्व करते जाना है, लिखना नहीं है बस। जो क्वेश्चन लिखोगे उसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे आगे नहीं जाना है। क्वेश्चन 4, 5, 6 जब तक क्वेश्चन 4 कंप्लीट नहीं होता है क्वेश्चन 5 की तरफ नहीं जाना है। नो कैलकुलेटर। सेकंड इज ओवर, सेकंड ओवर हो गया। जो बॉक्स खुला है ये आपको भरना है, ठीक है। इन्हें का वैल्यू एज रखना है, इन्हें ही रखना है, उसका वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। जहां पर भी पार्टिकल्स की बात आएगी तो आप इन्हें पार्टिकल्स लिखे सॉल्व करना है, वैल्यू को यूज मत करो, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। क्वेश्चन 90 लीटर।
फोर्स कितने लोगों का हो गया? फोर्स वाला स्पीड बढ़ाओ चलो। कितने लोग ऐसे जिनसे फोर्स वाला नहीं हो रहा है? रेज योर हैंड। ज्यादा लोगों को तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज आप भी सॉल्व करना है। कितने लोग ऐसे जिनसे फोर्स वाला नहीं हो रहा है? हो रहा है? हाँ या नहीं कुछ तो बोलो। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो हैंड रेस करना है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 किसका रिलेशन दिया हुआ है? पार्टिकल्स और मास का। किसका मास? नाम क्या है? NaCl का मास कितना है? अदर स्टिक पॉइंट 58.5 गुड। ठीक है, खड़े रहो। तो पार्टिकल्स देखो, Na पार्टिकल्स का मतलब कितना मास, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा? तो मास कितना है? 58.5 ग्राम। ठीक है, तो बैठो। तो इसका मतलब 1 Na पार्टिकल्स का मास कितना रहेगा? या तो उतने मास में इतने पार्टिकल्स रहेंगे। तो जब 58.5 ग्राम में इतने पार्टिकल्स है तो पूछा किसके लिए है? 30 ग्राम। तो अब यहाँ पे ढूंढेंगे 30 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का आंसर क्या आएगा? x का आंसर आएगा 30 into Na डिवाइडेड बाय 58.5। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज मोल कंसेप्ट नहीं होगा। और जब आपको अभी ऐसा लग रहा है कि इसी टाइम पे नहीं हो रहा है तो पार्टिकल शुरू करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन करना है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। क्यों ऐसे बैठे खाली? फिफ्थ वाला क्या हुआ उसमें? अरे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? 1 मोल का वॉल्यूम इतना रहेगा। हाँ, तो जब 22.4 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है तो 90 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट रहेंगे? हो गया सिंपल। बैठो, कैलकुलेशन फास्ट करो, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करोगे तो टाइम लगेगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, बाकी कुछ नहीं करना है। जिनको इंटरनेट डिस्कशन करना है, डिस्कशन करके सॉल्व करना है, बाहर जाके बैठ सकते हो, जगह है बाहर।
तो कैसे होगा? थोड़ा रहना पड़ेगा नहीं तो तुलना में। जिन लोगों का फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ वाला, वो बैठे रहेंगे, और जिनका फिफ्थ चल रहा है वो खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने 5 पूरे किए हैं वही बैठेंगे, बाकी खड़े होकर सॉल्व करेंगे। जिन लोगों के 5 पूरे हो गए हैं वो बैठे रहेंगे, बाकी खड़े होकर सॉल्व करेंगे। और जैसे 5वां हो जाएगा नीचे बैठ जाना है। जैसे 5वां हो जाएगा नीचे बैठ जाना है। मास और वॉल्यूम का रिलेशन, मास और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? देखो 22.4 इक्वल्स टू, इसका मास कितना है? एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का रहेगा 32 और नाइट्रोजन का 14 प्लस 32 इक्वल्स टू 46 ग्राम। 46 ग्राम का वॉल्यूम इतना है, तो 90 ग्राम का वॉल्यूम इतना है। जैसे फिक्स हो जाएगा नीचे बैठ जाना है। Calculate the volume of 90 gram of volume of mass of 7 हो गया, 8 हो गया, 9 वाला कितना होगा चल रहा है? ओके गुड, चलिए कॉपी क्लोज कीजिए। यहां से शुरू करता हूं मैं। ये वाला हो गया था, ये
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 90 लीटर ऑफ H2O। यहाँ पे मोल और वॉल्यूम का रिलेशन है। इसका पहला हम ये फाइंड करना सीखो कि रिलेशन किसके बीच का है। किसके बीच का है? मोल और वॉल्यूम। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। सही है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो पूछा हुआ है 90 लीटर में कितने मोल्स रहेंगे। सिंपल, समझा? ये कौन सा था? 5। 6 वाला पहले फाइंड करो रिलेशन किसके बीच का है? मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 22.4 लीटर। किसका मॉलिक्यूलर मास? CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। तो 44 ग्राम का वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर। तो क्या दिया हुआ है? 126। तो 126 लीटर का मास कितना रहेगा? सिंपल। कैलकुलेशन आपको ही करना है, टॉपिक क्लोज रखना है, बोला था मैंने। नंबर 7, वॉल्यूम और मास। अभी देखा था वही है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 14 प्लस 32 46। तो लिखेंगे 46 ग्राम का वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर। तो पूछा है 90 ग्राम का वॉल्यूम कितना रहेगा। समझा? नहीं समझा तो ऑप्शन को सिंपलेस्ट वे है। ठीक है। नंबर 8, पहले क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो रिलेशन किसके बीच का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल। क्या रिलेशन है? 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल। 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल। इसमें क्या दिया है? पार्टिकल और मोल में से मोल। तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स रहेंगे, तो 3.6 मोल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, ये पूछा। ठीक है। जिनके बाकी है पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में सॉल्व करके बैठना है। निकाल दो।